नमस्कार। सरकार 8 साल परीक्षा नहीं करवाए और नियम बनाकर छात्रों से वादा कहे कि हम हर साल टेट परीक्षा करवाएंगे, लेकिन अपने नियमों पर खरी नहीं उतरती। ये धोखा नहीं है तो उन हजारों छात्रों के साथ क्या है? उन हजारों छात्रों की क्या गलती जिन्होंने 2017, 18, 19, 20, 21, 22 में डीएलएड कोर्स किया और वो आज नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। आखिर उन छात्रों की क्या गलती? राज्य सरकार ने उन छात्रों को डीएलएड कोर्स क्यों करवाया? यदि नौकरी देना ही नहीं चाहती थी तो क्यों इन छात्रों से वादा किया कि हम हर साल टेट परीक्षा करवाएंगे और आप डीएलएड कर लीजिए, परीक्षा दीजिए, एडमिशन लीजिए, लेकिन हर साल टेट परीक्षा आयोजित होती नहीं है। इस गलती की वजह से हजारों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जब भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो छात्र हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं न्याय के लिए कि साहब जेटेट परीक्षा का आदेश दे दीजिए करवाने का, या सीटेट को शामिल कर लीजिए। सरकार कहती है कोविड आ गया, हम करवा नहीं पाए, नियम तो बनाए। माय लॉर्ड, हम इनको शामिल कर लेंगे। हाईकोर्ट कहता है आप शामिल हो जाइए, आदेश आ जाता है, खुशी की लहर छा जाती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट जाता है और मामला सुप्रीम कोर्ट एक झटके में इन छात्रों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा देता है और छात्रों में मायूसी छा जाती है और रोने लग जाते हैं कि आखिर हमारी क्या गलती थी। यदि जुर्माना लगाना था तो सरकार पर लगाते, जिन्होंने नियम बना करके हर साल टेट परीक्षा करवाने का वादा किया था। उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, फैसला तो दे दिया, न्याय मिला नहीं, आखिर हम क्यों जाएं? कानूनी दांव पेच में कानूनी कमियों की वजह से भर्तियां उलझ जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में जस्टिस राजेश बिंदल जी कहते हैं कि भर्तियों को मुकदमेबाजी में मत उलझाओ, ये मुकदमों पर ध्यान देंगे या नौकरी करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे। लेकिन इन छात्रों की क्या गलती है? ये छात्र सरकार की गलतियों का खामियाजा क्यों भुगते? इतिहास हमेशा सवाल पूछेगा। झारखंड राज्य सरकार 2016 के बाद राज्य का टेट नहीं करवाया। 2023 में विज्ञापन जारी हो गया। जेटेट नहीं करवाने से इस समय के बीच में डीएलएड जिन्होंने किया वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यूनियन ने केस लगाया कि या तो जेटेट को अलाउ, या तो जेटेट परीक्षा करवाए राज्य सरकार, या बाद में सीटेट को अलाउ कर दे। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करूंगा। रिव्यू पिटीशन में क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के नियमों में संशोधन को रद्द नहीं किया, लेकिन 62 नंबर पैराग्राफ में और कुछ बातें कही हैं जो काफी संदेह है, काफी छात्रों में है। उस पर भी चर्चा करूंगा। क्या रास्ते हैं, कहां कमियां रही? सीटेट यूनियन की याचिका में एक 4 शब्द जो डाले गए वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष को कमजोर कर दिया। यदि वो लाइन ना डाली होती तो शायद आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। वो कमी कौन सी रही? हालांकि याचिकाएं कुछ और भी लगी जैसा मुझे जानकारी मिली, उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन हाईकोर्ट ने जिस मुख्य याचिका को आधार बनाकर फैसला दिया, उस याचिका में एक लाइन डाली गई, उससे खराब हो गया भविष्य। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में क्या कहा है? राज्य सरकार के आर्गुमेंट हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किए गए इन छात्रों की जिंदगी बर्बाद करती। यदि राज्य सरकार हाईकोर्ट में यह ना कहती कि हम जेटेट इन छात्रों को 3 साल में पास करना होगा, यदि ये कह देती कि हम टेट करवा नहीं पाए, हम असमर्थ हैं, सीटेट को अलाउ करते, क्या पता बच जाते। लेकिन राज्य सरकार के रिप्लाई, आर्गुमेंट, एफिडेविट ने ही इन छात्रों की
जिंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद कर दी। आरटी एक्ट धारा 23(2) का उल्लंघन कर दिया और वो इनके पास पावर में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 3 प्रश्न डिसाइड किए इस इश्यू पर। तीनों प्रश्नों का डिटेल से जवाब दिया और कानूनी आधार पर, मेरिट पर और तथ्य के आधार पर विस्तार से देखिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उधर वीडियो को लाइक करें। आप सभी जगह शेयर करते नहीं हैं। मैं सारे वीडियो तथ्यात्मक और आपकी आवाज उठाने के लिए बनाता हूं, लेकिन आप देखकर छोड़कर चले जाते हैं, कहीं शेयर नहीं करते। जो लोग मात्र सूचना देने का काम करते हैं, आवाज में नहीं उठाते, उनका ज्यादा देखते हैं। ये गलत है ना। जो आपकी आवाज उठाए उसका तो देखो। मैं किसी सीटेट या किसी के नहीं, मैं झारखंड राज्य के उन सभी डीएलएड साथियों के साथ हूं जिनके साथ ही अन्याय हुआ। आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा कुछ फैसले, कुछ कानूनी पॉइंट पर। सरकार के कौन से आर्गुमेंट किए जो इन छात्रों की कहीं ना कहीं जिंदगी बर्बाद करती और कोर्ट ने कानूनी तथ्यों के आधार पर उनको काट दिया। तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाईकोर्ट का संवैधानिक पीठ का फैसले के साथ कुछ और भी आधार सुप्रीम कोर्ट ने दिए। क्या पता कोई रास्ता निकलता यदि वो और कानूनी पक्ष मजबूत होता तो। जब 2016 के बाद झारखंड राज्य में टेट परीक्षा नहीं होती है, 2023 में विज्ञापन जारी होता है। सीटेट यूनियन जो रजिस्टर्ड यूनियन हाईकोर्ट में जाकर पीआईएल दायर करता और जेटेट परीक्षा करवाने की मांग करता और सीटेट को अलाउ करने की। तो कोर्ट में अपील करता है तो सरकार वहां कोर्ट में अपना जवाब देती है कि जेटेट हम नहीं करवा पाए, हर साल हमारा नियम था और कोविड और तमाम इश्यू, सीटेट को अलाउ कर देंगे, बट हमारी शर्त है 3 साल में जेटेट पास करना होगा। बस यहीं से इन छात्रों के साथ खेल हो गया। सरकार यदि ये कह देती कि हम जेटेट करवाने में असमर्थ हैं, जेटेट को इतना महत्व नहीं देती, आर्गुमेंट नहीं करती, कल्चर, लैंग्वेज, उन भाषाओं के आधार पर नहीं करती, जैसा बिहार सरकार ने निर्णय ले रखा वैसा ले लेती तो कुछ बच जाता। क्यों बच जाता? आरटी एक्ट धारा 23(2) छूट का प्रावधान कहता है, और जो 3 साल में आपको जेटेट परीक्षा पास करनी होगी, और हमारे राज्य की जेटेट को कल्चर, लैंग्वेज से महत्व जोड़ दिया गया। जो एनसीटीई की गाइडलाइन जो 2011 की 10 क्लोज में, उसमें यह है कि यदि राज्य सरकार ये डिसीजन ले ले कि हम टेट परीक्षा राज्य की करवाने में असमर्थ है तो सीटेट को अलाउ कर सकते हैं। लेकिन सरकार ना तो ये कहा कि हम असमर्थ हैं, हम सीटेट को अलाउ भी करेंगे लेकिन जेटेट भी पास करना होगा। तो ऐसा गाइडलाइन में प्रावधान था नहीं। उस टेट गाइडलाइन में प्रावधान नहीं था तो साथ में आरटी एक्ट धारा 23(2) में छूट के प्रावधान को लेकर चर्चा हो जाती है कि क्या छूट दे सकती है, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन का वायलेशन हो रहा था। उसके आधार पर ऐसा सरकार नहीं कर सकती, तो आरटी एक्ट धारा 23(2) पर बात आ गई। तो जब यहां बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं आया कि राज्य सरकार ने आरटी एक्ट धारा 23(2) के तहत कोई छूट का प्रावधान के लिए केंद्र सरकार को कोई पत्र लिखा या अप्लाई किया। क्योंकि धारा 23(2) में छूट के प्रावधान में केंद्र सरकार को पत्र लिखना होता है, बाद में एनसीटी उसको अलाउ करती है, केंद्र सरकार अलाउ करती है, प्रोसेस होता है। ऐसा कोई रिकॉर्ड उनके सामने आया नहीं। यदि 23(2) के नेचर के तहत इस प्रकार की राज्य सरकार को छूट देनी थी तो केंद्र सरकार को एक पत्र तो लिख देते, क्या पता बच जाता। वो पत्र लिख देते, वो प्रोसेस के अप्लाई कर देते। हालांकि उसमें भी प्रावधान है, छूट तभी दी जा सकती है जब नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस कम हो, ट्रेनिंग और तमाम, क्योंकि छूट का प्रावधान भी देना चाहती है। केंद्र सरकार को पत्र लिखती तब भी फंसती। हाईकोर्ट में आर्गुमेंट, सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट करती है राज्य सरकार, हमारे पास जेटेट पास कैंडिडेट की संख्या पर्याप्त मात्रा में। यही तो खेला हो गया। राज्य सरकार आखिर चाहती क्या थी ये तो बता देती। अरे आखिर चाहते क्या हो ये तो बता देती। किधर का नहीं छोड़ा, इधर उधर की बात करके निकल गए।
हम सीटेट को अलाउ भी करेंगे। कानून तो पढ़ लेते, नियम तो पढ़ लेते, उस हिसाब से अपना आर्गुमेंट कर देते, कम से कम इन छात्रों की जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती। झारखंड के जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनकी 8-8 साल तक आप टेट परीक्षा करवाते नहीं हो। कोविड कब का खत्म हो गया, 22 में करवा देते। राजस्थान में रीट 2021 रीट 2022 दो टेट परीक्षा हुई। झारखंड में कोई नया था क्या? सीटेट परीक्षाएं हुई, बहाने हैं। यदि जेटेट पास की शर्त राज्य सरकार नहीं लगाती और असमर्थ बता देती तो क्या पता ये छूट के प्रावधान में नहीं जाता, उस नेचर में नहीं जाता, आरटी एक्ट धारा 23(2) की चर्चाएं नहीं होती, और क्या पता सीटेट अलाउ हो जाता। भर्ती प्रक्रिया के नियम बीच में बदलने वाली शर्त बाद में आती। कम से कम इस पर्सन को जो डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने, वहां पर तो कुछ सीटेट का पक्ष मजबूत हो जाता। जेटेट की पर्याप्त संख्या बताने का क्या आधार था? क्योंकि हर साल डीएलएड करते हैं। यदि पर्याप्त संख्या डीएलएड की थी जेटेट की, तो बाकी कोर्स क्यों करवा रहे हो? बंद कर देते। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2017, 18, 19, 20, 21, 22 में जो झारखंड में डीएलएड पास किया, वो क्या 5 साल 8 साल बाद भर्ती आएगी तब तक वेट करेंगे? जिसने 20 साल 22 साल में डीएलएड किया, वो अब उसको 5-7 साल हो गए, उसको 5-7 साल और 35 में नौकरी देंगे, तब तक वेट करेगा डीएलएड के लिए? क्यों कोर्स करवाए? बंद कर देते कि जेटेट पर्याप्त है, डीएलएड वगैरह बंद कीजिए। बड़ी मजाक की बात है। क्या जरूरत थी इसे आर्गुमेंट की? सरकार है, कर सकती है। क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं था कि 8 साल तक परीक्षा नहीं करवाए? उनको इस भर्ती में समानता का अवसर नहीं मिल रहा, उनको एक मात्र सरकार के नियम बना दिए और सरकार की कमियों की वजह से वो भर्तियों में अप्लाई नहीं कर पाए। आखिर इन छात्रों की क्या गलती थी? सवाल यही उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 प्रश्न डिसाइड किए, कि पहला प्रश्न यह था कि भर्ती प्रक्रियाओं के बीच में नियम बदलने को लेकर जो सरकार के 2022 के नियम थे, क्या उसमें मिनिमम योग्यता में सीटेट वाला प्रावधान था? तो वो नहीं था। वो बीच में संशोधन किया तो तेज प्रकाश पाठक का मामला आ गया। क्या हाईकोर्ट के अंतरिम ऑर्डर और फैसले के बाद एजी के निर्णय के आधार पर नियम बदल दिया? सबसे बड़ी बात है, यदि राज्य सरकार ये नहीं लेती और हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में गलती कर दी, इन छात्रों की क्या गलती थी माय लॉर्ड? आप सिद्ध दें। क्योंकि हाईकोर्ट ने एजी के सरकार के एफिडेविट और निर्णय के आधार पर ऑर्डर दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट यही कहा कि हाईकोर्ट ने जो अंतरिम ऑर्डर फैसला दिया वो एजी और सरकार के निर्णय के आधार पर दे दिया। उन्होंने तो इस आधार पर दे दिया, लेकिन छात्र तो जेटेट परीक्षा की मांग करवाने गए थे और सीटेट को अलाउ करवाने। कोई कानूनी तथ्यों के आधार पर ही दे देते। इन छात्रों की क्या गलतियां? आरटी एक्ट धारा 23(2) एनसीटी गाइडलाइन का जो क्लोज 10 राज्य सरकार के पास पावर है क्या इस छूट देने का? इन 3 प्रश्नों को डिसाइड किया। सीटेट यूनियन यदि हाईकोर्ट में केस लगाए, उसमें ये लाइन नहीं डालते, यदि मात्र यही कहते कि जेटेट परीक्षा करवाई जाए भर्ती से पहले और रोक लगाई जाए, और ये कुछ याचिकाएं मुझे बाद में पता चला कि लगाई गई, और मैं कल जजमेंट पढ़ा, कुछ कमेंट पढ़े, उसके बाद मालूम चला कि ये डिमांड थी। लेकिन और में जो सीटेट को अलाउ करने की डिमांड थी, ये ना करते तो शायद राज्य सरकार ये निर्णय लेकर नहीं आती कि हम सीटेट को अलाउ कर दें, क्योंकि उनके प्रेयर के बेसिस पर और वाले विकल्प के आधार पर राज्य सरकार अपना रास्ता निकाल कर ले आई और भर्ती रुके ना, और ये लेकर आई। यदि ये नहीं होती तो जेटेट परीक्षा पर कहीं ना कहीं बाउंड होती हुई नजर आती। बाकी याचिकाओं पर सिमिलर ऑर्डर हो गए, इस पर ही मुख्य आधार बन गया। यदि ये लाइन ना होती तो क्या पता, लेकिन किसको पता लगता है क्या होता है। अब जो इस बेसिस पर रहते कि किया ही होगा आर्गुमेंट, 2017, 18, 22, 21 में जो पास आउट हुए वो कहां जाएंगे, उनका ओवर एज हो जाएंगे, एजुकेशन लोन, तमाम इश्यूज। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो 62 नंबर पैराग्राफ में जो सरकार के संशोधन को रद्द नहीं किया, जेटेट ने आईए के माध्यम से चैलेंज किया, बट कोर्ट ने जो हाईलाइट पोर्शन है वो आपके स्क्रीन पर, काफी डाउट था इसका। वर्ल्ड टू वर्ल्ड में एक संक्षिप्त में इसका अनुवाद कर रहा हूं।
कोर्ट ने कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि यदि वायरस को उचित मंच के समक्ष संशोधन को चुनौती दी जाती है, उचित मंच है कि कोर्ट वगैरह के, तो किसी भी पार्टी के द्वारा यदि उचित मंच के समक्ष संशोधन को चुनौती दी जाती है, तो वो मंच हमारे फैसले में जो हमने जो ऑब्जर्वेशन दिया है, जो हमने जो आधार लिखे हैं, उनसे प्रभावित हुए बगैर निर्णय करें और मेरिट के आधार पर वो डिसीजन ले, हमारे फैसले में लिखे हुए पॉइंट को कंसीडर करके और उस चुनौती पर निर्णय ना ले, वो अपना इंडिपेंडेंट मेरिट के आधार पर निर्णय ले यदि कोई उस संशोधन को वो करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन को रद्द नहीं किया। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि सरकार ने वो डिसीजन नहीं लिया कि हम परीक्षा कराने वाले में असमर्थ हैं, ये बार बार फैसले में लिखा है। सरकार तभी सीटेट को अलाउ कर सकती है जब ये निर्णय ले ले कि हम करवाने में असमर्थ हैं। लेकिन तो ये काफी लोग कहते हैं कि बाद में बीएड बीएसटीसी शामिल या बाहर कैसे हो गया। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में कानून होता है और वो अनुमति देता है, वो अभिलेख में होता है और राज्य सरकार के नियम भी एनसीटी के कानूनों के आधार पर बनते हैं और जब वो कानून रद्द हो गए तो उसके आधार पर अनुमति मिलती है और वो तेज प्रकाश पाठक वाला आर्टिकल 14 का वायलेशन ना हो तब तक, लेकिन आर्टिकल 14 का तो वायलेशन हो ही रहा है। उन छात्रों ने डीएलएड के अवसर नहीं मिला, उन छात्रों की गलती नहीं, लेकिन क्योंकि उसका भी प्रोसेस अप्लाई करने का सरकार ने किया नहीं। दूसरा, उसकी भी कंडीशन है कि छूट किस आधार पर ली जा सकती है। सरकार अपने स्तर पर छूट नहीं दे सकती, जो दी है केंद्र सरकार को पत्र लिखो, एनसीटी को वहां से अप्रूवल हुए और उसमें एक परफॉर्मा और अप्लाई का प्रोसेस होता है, वो किया नहीं। तो 23 और ये जो प्रावधान डाला वो 23(2) के तहत एक छूट जैसा प्रावधान डाला, जैसा बीएड का था कि आप बीएड को हम शामिल कर देंगे बट आपको 2 साल में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में यही कहा कि जो ये इस तरह की जो शर्त डाली है एनसीटी ने, ये आरटी एक्ट धारा 23(2) के नेचर जैसी है। आप एक बार राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिएगा, मेरे वीडियो भी बनाए हुए, सेम एज इट इज वहां की झारखंड राज्य सरकार ने कह दिया कि आपको जेटेट पास करना होगा, 3 साल के अंदर आपको करना होगा, जैसा ब्रिज कोर्स 2 साल में करना होगा वैसा यहां पर डाल दिया। तो वो 23(2) में चला गया, ये 23(2) में। तो राज्य सरकार 23(2) में डायरेक्ट दे नहीं सकती। और सीटेट को तब अलाउ किया जाता है जब राज्य सरकार ये तय कर दे कि हम टेट अपना करवाने में असमर्थ है। वो निर्णय लिया नहीं, सरकार कह रही है हम टेट करवाएंगे, इनको पास करना होगा। जेटेट के हमारे स्कूलों में महत्व ज्यादा है, कल्चर है, लैंग्वेज है, संस्कृति है, ये है, आदिवासी है, ये है, वो है, तो वो छूट में चला जाता है, उस निर्णय में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट अपने इन प्रश्नों में बार बार यही बात कही है 23(2) वाले में। और जो हाईकोर्ट में जो अंतरिम ऑर्डर हुआ और उसके आधार पर उस हाईकोर्ट वाले पर यह कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि एजी के और उसके सरकार के उसके लिए गए निर्णय और उसके आधार पर हाईकोर्ट ने उनको डायरेक्शन देकर के अलाउ कर दिया। अब हाईकोर्ट ने कर दिया तो ये छात्र क्या करें? ये तो हाईकोर्ट के जज से पूछिए सुप्रीम कोर्ट ने। ये तो जहां इनके पास मंच था वहां जाकर के अपील लेकर चले गए, जज साहब देखिए। लेकिन वो लाइन ना डली होती सीटेट वाली तो शायद सरकार ये ना लेकर आती, सीटेट वालों बाउंड हो जाती करवाने के लिए, क्योंकि इतने साल जो पास आउट हुए वो कहाँ जाते हैं, सरकार बाउंड हो जाती। यदि वो लाइन ना डाली होती, ओनली जेटेट वाली होती, तो बाद में कोई भी विकल्प नहीं मिलता सरकार को, क्योंकि राजस्थान में भी भर्ती से पहले टेट करवाना पड़ता है और पहले ऐसा किया तो बाद में कोर्ट में और कई कोर्टों से ऐसे ऑर्डर हुए जहां को सरकार को डायरेक्शन दिए गए, या तो बाद में सरकार जेटेट करवाती है, बाउंड हो जाती है, या बाद में सरकार को ये मजबूरी में निर्णय लेना पड़ता है कि हम करवाने में असमर्थ हैं, सीटेट करवाना पड़ता। इस तरह का विकल्प नहीं ढूंढ पाती यदि वो हिस्सा नहीं होता प्रेयर में तो। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत सारी बातें आर्गुमेंट और उनको कंसीडर को उनको चर्चा में की है। भर्ती प्रक्रिया के बीच में जो नियम वाले विज्ञापन की जो शर्तों को लेकर जो चर्चा है उसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा, विज्ञापन में है बट
मिनिमम क्वालिफिकेशन चेंज को लेकर इश्यू है, और ये मिनिमम क्वालिफिकेशन चेंज हो रही है सीटेट को अलाउ करने को लेकर। ये इसमें नहीं हो सकती, और ये सुप्रीम कोर्ट के कई और भी फैसले हैं जहां पर भर्ती प्रक्रिया गेम शुरू होने के बाद नहीं बदलने को लेकर। जब तक कोई बेस रूल ना बने, और बेस रूल नहीं बन रहा था क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन में भी नहीं था, सरकार ने ऐसे डिसीजन भी नहीं लिए जो बेस रूल, सरकार गोलमोल बात करती रही, जेटेट पास करना पड़ेगा, 3 साल में करना पड़ेगा, छूट जैसे प्रावधान पर बात करती रही। जो बेस रूल जो 23(2) में बनता, क्या पता बच जाते बेस रूल में, यदि सरकार निर्णय ले लेते कि हम असमर्थ हैं, तो बाद में वैसे सीटेट अलाउ हो जाता, बेस रूल बन जाता। यदि सरकार ये कर देती कि भी जेटेट 3 साल में पास करने की जरूरत नहीं है और हम सीटेट को अलाउ कर रहे हैं, ऐसी शर्त नहीं डालते, तो वो 23(2) में छूट जैसा प्रावधान नहीं आता और वो चला जाता। यदि केंद्र सरकार को उनको पत्र लिख देती और छूट ले लेती, तो बेस रूल बन जाते 23(2), एनसीटी गाइडलाइन बन जाता, तो चेंज हो जाता, तो बच जाते। लेकिन वो दोनों ही प्रावधान है वो उल्लंघन हो गए, उनमें दायरे में बच नहीं पाई सरकार, तो बेस रूल नहीं बच पाए। तो वो, और बाकी तो मेरा जहां तक समझ में आया, जहां तक वो है, मैं कोई नेगेटिव या पॉजिटिव जो मेरे समझ में आया, जो मुझे लगा, मैंने बता दिया।